is sounds in the middle of words. What? Sounds in the middle of words. ये फर्स्ट स्टैंडर्ड का डियर स्टूडेंट्स 8th लेसन है जिसमें कि हम पढ़ेंगे मिडल वर्ड का क्या साउंड है। तो आपको पता है ना, साउंड जो क्रिएट होता है वो अल्फ़ाबेट के वॉवेल से होता है। तो और वॉवेल्स कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। आपको हमेशा याद रखना कि वॉवेल्स कौन से हैं? ए, ई, है ना, ई, देन आई, ओ, देन यू। तो ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवेल्स आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि इन्हीं से साउंड क्रिएट होता है। और जब भी हम वर्ड को फ्रेम कर रहे थे या फिर जब मिडल साउंड पढ़ेंगे तो हमें इन्हीं को वहाँ पर रखना है और उस साउंड को क्या करना है? रिकॉग्नाइज करना है और उस साउंड को हमें बोलना है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि राइट ए इन ईच मिडल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप बॉक्स देख सकते हैं, इन बॉक्सेस में यहाँ पे लेटर लिखा है, यहाँ पे भी लेटर लिखा है, यहाँ पे भी, एंड देन यहाँ पे भी। इन 4 बॉक्सेस में लेटर्स लिखे हैं, बट जो मिडल वाला है वो क्या है? हमारा फ्री है, वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है। सेम यहाँ पर भी वही है कि 4 बॉक्सेस में लेटर्स लिखे हैं लेकिन मिडल वाले बॉक्स में लेटर नहीं लिखा है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कौन सा हमें लिखना है? तो मिडल में हमें लिखना है ए। क्या लिखना है? ए। तो हमने यहाँ पे मिडल में ए लिख दिया, आप अच्छे से लिख दीजिएगा। तो ए लिख देने के बाद यहाँ पे देखिए वर्ड कौन सा बनेगा, और जो वर्ड बनेगा उस हिसाब से हमें साउंड देखना है। तो यहाँ पे हमारा वर्ड बनेगा बी, देन ए एंड जी। क्या बनेगा? बी, ए, जी, यही वर्ड बनेगा ना। आप देख सकते हैं कि जो इस तरीके से जाएगा तो वह वर्ड यही बनेगा, बी, ए, जी। चाहिए तो मैं आपको इस तरीके से बना के दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझे। मैंने लिखा बी जो कि यहाँ लिखा था, देन लिखा ए, और जो नीचे जी था वो लिख दिया। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया? बी, ए, जी, बैग बन गया। तो यहाँ पे ए का साउंड क्या आया है? ए। बी, ए, बै, जी से ग, तो बैग। क्या हो गया? बैग। अब यहाँ पर देखिए सी लिखा, तो मैंने यहाँ पे सी लिख दिया, देन ए लिख दिया एंड टी लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा? सी, ए, टी, कैट। सी, ए, टी, कैट। सी का ऐसा साउंड करता है, सी क की तरह साउंड करता है, ए और टी। तो क्या बन गया? सी, ए, टी, कैट। बी, ए, जी, बैग। देन हम इस वाले बॉक्स में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या लिखना है? ए लिखना है ना, तो हमने ए लिख दिया। तो ए से क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या था हमारा? जे है, ठीक है, फिर ए है, देन है एम। तो क्या हो जाएगा? जे, ए, एम, जैम। क्या हो जाएगा? जे, ए, एम, जैम। जे, ए, एम, जैम। और यहाँ पे हमारा एफ है तो एफ लिख दिया हमने, फिर ए है तो ए लिख दिया, और फिर टी लिख दिया। तो क्या हो जाएगा? एफ, ए, टी, फैट। एफ, ए, टी, फैट। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको इस तरीके से रफली लिख रहा हूँ, बट आप बहुत ही प्रॉपरली, जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को बच्चों के साथ देख रहे हैं तो उनको प्रॉपरली हाथ से ये जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनको प्रॉपरली लिखवाइए। जैसे यहाँ पे आपने बी, ए, जी लिखा, तो बी, ए, जी, बैग। सी, ए, टी, कैट। जे, ए, एम, जैम। एफ, ए, टी, फैट। तो यहाँ पे जो ए का साउंड है वो ए जैसा ही निकल रहा है, देख रहे हैं ना आप लोग। तो इसी तरीके से हमने ए का साउंड सीख लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि राइट ई, आई, ओ, यू। हमने ए जो हमारा वॉवेल था उसे देख लिया। अब यहाँ पर हमें हर एक बॉक्स में, प्रॉपर बॉक्स में ऐसा लिखना है कि वहाँ पर ये चीज़ आए। तो पहले वाले बॉक्स में हम ई लिखेंगे, फिर दूसरे वाले में हम आई लिखेंगे, थर्ड वाले में ओ, और फोर्थ वाले में यू लिखेंगे। तो हमारा जो भी वर्ड्स बनेगा उसको हम यहाँ पर अब रीड करेंगे। अगर मैं यहाँ पर ई लिखता हूँ तो हमारा पी है, ठीक है, पी, ई, पी, ई, एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे पी हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ई हो गया, और यहाँ पे एन हो गया। तो थोड़ा सा आप लोग और अच्छे से लिखिएगा, इसमें प्रॉपरली नहीं लिख पा रहा हूँ मैं, लेकिन आप लोग अच्छे से लिखिएगा। तो ये हो गया हमारा पी, ई और ये एन। तो पी, ई, एन क्या हो जाएगा? पेन। पी, ई, एन, पेन। तो पी, ई, एन, पेन। आप देख सकते हैं इस तरीके से ही बनेगा यहाँ पे ई लिखने के बाद। देन अगर मैं यहाँ की बात करूँ, ये तो हमारा वर्टिकल हो गया। हॉरिजॉन्टल की बात करूँ तो टी, ई, एन, 10। क्या हो जाएगा? टी, ई, एन, 10।
तो इसका मतलब भी होता है, जैसे आपने ऊपर BAG बैग देखा तो बैग आप लोगों ने कई बार ऐसा देखा हुआ है, वैसे यहाँ पे PEN पेन, जिससे हम लिखते हैं TEN 10, 10 मतलब 10। अब यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे आई, क्या लिखेंगे आई। तो अगर हम यहाँ पर आई लिखते हैं, ठीक है, आपने कैपिटल स्मॉल लेटर आई लिख दिया, ऊपर बिंदु ले लीजिएगा। देन यहाँ पर हम देखेंगे कि जो आई बना हुआ है तो उससे वर्ड्स कौन कौन से बन रहे हैं। तो उससे वर्ड्स आपके देखिए बन जाएंगे, अगर मैं जो आपका वर्टिकल है तो उसकी बात करूँ तो F हो गया, I हो गया, ठीक है, और उसके बाद N, तो FIN क्या हो जाएगा हमारा फिन, क्या हो जाएगा फिन। ये देखिए मछली का जो पंख होता है उसको हम फिन कहते हैं। देन है B के बाद हमारा I, ठीक है, फिर उसके बाद N, तो क्या हो जाएगा हमारा बिन, जैसे डस्टबिन होता है ना, तो उस तरीके से बिन। तो FIN फिन, BIN बिन। तो इस चीज को आप लोग प्रॉपरली नोट डाउन करिएगा। अब क्या है, ए हो गया, ई हो गया, फिर हमारा आई भी हो गया। अब क्या बचा ओ, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे ओ, तो हमने लिख दिया यहाँ पे ओ। जब हमने यहाँ पे ओ कर दिया तो आपको क्या वर्ड मिलेगा, तो यहाँ पे बी था, बी के बाद ओ, उसके बाद वाई, क्या हो जाएगा वाई, तो क्या हो जाएगा BOY बॉय, BOY बॉय। और अगर मैं जो हॉरिजॉन्टल उसकी बात करूं तो C है, O है और W, तो COW काव, COW काव, BOY बॉय, COW काव। तो इस तरीके इसको साउंड देखिए किस तरीके से बन रहा है। तो जैसा साउंड हमने ऊपर सीखा वैसे ही साउंड हम यहाँ पर भी सीख रहे हैं। देन यहाँ पर अब क्या बचा हमारा यू, क्या बचा यू। तो यू लिखने से पहले बाकी सभी भर गया था तो मैंने मिटा दिया, हम डायरेक्टली यहाँ पे सिर्फ यू देखते हैं। तो जब मैं यहाँ पर लिखूंगा यू तो वर्ड क्या बन जाएगा DUN, क्या बनेगा DUN, डन, है ना, या डन। ऐसा हालांकि कोई वर्ड नहीं होता बट ठीक है, चलो यहाँ पर हम बना रहे हैं। फिर यहाँ पे PUN पन, क्या हो जाएगा PUN पन। तो ये हम लोग रख सकते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि जो लेटर्स हैं, लेटर्स के किस तरीके से साउंड होते हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं कि कॉपी द अबव वर्ड्स इन योर वर्ड फाइल। आप एक वर्ड फाइल बनाइए या बुक को ही वर्ड फाइल जैसा बना दीजिए और उसमें उन सभी वर्ड्स को जो हमने BAG बैग से लेकर के PUN पन तक देखा, सभी वर्ड्स को आपको वहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है रीड द वर्ड्स एंड ज्वाइन ईच वन इट्स स्टार्टिंग साउंड। तो जो स्टार्टिंग साउंड है उससे आपको क्या करना है, इसे मिला देना है। तो स्टार्टिंग साउंड मतलब जो स्टार्टिंग लेटर है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है वैस, वैस को किससे मिला दिया है वैन से, VASE वैस, वैस को किससे मिलाया है VAN वैन से, तो वो हो गया। अब यहाँ पर है हमारा हाउस, HOUSE हाउस। तो हाउस के लिए यहाँ पर ढूंढेंगे तो यहाँ पर देखिए HAT है, हमें स्टार्टिंग में ही मिल गया, तो जो H से मिला है उसको हम H से मिला देंगे। तो ये हो गया हमारा हाउस, हाउस का हो जाएगा हेड के साथ, हमने क्या कर दिया पेयर मिला दिया। अब हमारे पास थर्ड वन क्या है डक, DUCK डक। तो डक के लिए क्या है सेकंड वन, इसमें देखते हैं क्या है, तो इसमें सेकंड वन DOLL डॉल है। तो डक और डॉल किससे स्टार्ट हो रहा है D से, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा मिल जाएगा। तो इसका भी हमने पेयर यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो ये भी हमारा मैच द पेयर हो चुका है। पहला वैस का तो वैन से पहले से था, हाउस का हेड के साथ हो गया, डक का डॉल के साथ हो गया। अब क्या है हमारे पास यल, YELL यल। तो वैन तो हो चुका है, डॉल और हेड भी हो चुका है। हम ये वाला देखते हैं, तो ये है टैप, TAP टैप। तो ये यल के साथ नहीं मिलेगा, लेकिन इसके नीचे वाला देखो YOL के है, यॉक, क्या है यॉक, तो यल यॉक के साथ मिलेगा। तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। देन है हमारा रोप, ROAP रोप। और यहाँ पे क्या बचा है, एक तो टॉप बचा है और एक नीचे वाला रिंग बचा है। तो रोप किससे स्टार्ट हुआ है R से, तो रोप किससे मिला देंगे हम रिंग से मिला देंगे। एंड टैप को किससे मिला देंगे ट्री से मिला देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स कितना इजी है ये, देखा ना आपने कि जो स्टार्टिंग लेटर है वो आप देखिए और उसके बाद इनको क्या करिए आपस में ऐसे पेयर को ज्वाइन कर दीजिए, जैसा कि यहाँ पे वैस का वैन के साथ किया था।
तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को ये जो लेसन है अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि बिगिनिंग साउंड क्या होता है या मिडल का जो आपका वॉवेल्स का साउंड है वो कैसा होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, अपने और दोस्तों में शेयर भी करिए और साथ ही साथ ये चैनल